पीएन जंक्शन अब हमारे पास क्या है कि पीएन जंक्शंस आर डायोड्स, हम इसे दो नाम देते हैं, पीएन जंक्शन का नाम भी दे देते हैं, डायोड का नाम भी दे देते हैं जी। तो पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग द हाफ ऑफ क्रिस्टल इज डोपिंग विद ट्राइवेलेंट, हाफ ऑफ क्रिस्टल इज डोपिंग विद पेंटावेलेंट। कि अगर हम क्रिस्टल टोटल में से उसको हाफ ट्राइवेलेंट के तौर पर इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं और हाफ इम्प्योरिटी अगर हम उसकी पेंटावेलेंट ऐड कर देते हैं, तो तब हमारे पास जो क्रिस्टल बनेगा वो हमारे पास बनेगा पीएन जंक्शन, या उसका एक और नाम हम देते हैं जिसे हम बोलते हैं डायोड। तो इट मीन पीएन जंक्शन इज फॉर्म बाय हाफ ऑफ द डोपिंग विद ट्राइवेलेंट impurity atom and half of crystal is doping with pentavalent impurity atom. It mean अगर हम half क्रिस्टल में से ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं और हाफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो इसके नतीजे में जो क्रिस्टल बनेगा उसे नाम देंगे पीएन जंक्शन या डायोड, दो में से कोई एक नाम दे सकते हैं। पीएन जंक्शन भी बोल दे सकते हैं उसे, डायोड का नाम भी उसे दे सकते हैं। तो इट मीन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ द क्रिस्टल इज डोपिंग विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी and half of the crystal is doping with pentavalent impurity। ये ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम ये कहते हैं जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक साइड पी टाइप हो जाती है, दूसरी साइड एन टाइप हो जाती है, क्योंकि ट्राइवेलेंट के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दोनों में हमने ये डिस्कस करना है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं पी टाइप मटेरियल की जिसको ट्राइवेलेंट के थ्रू हमने डोपिंग किया है, तो इसमें जो होल्स हैं वो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स इन पी टाइप मटेरियल्स, यहां पे लिखा हुआ भी है, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जबकि अगर हम एन टाइप की बात करें जो उसको हमने पेंटावेलेंट के थ्रू जो है डोपिंग किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये एमसीक्यू में मोस्टली आता है कि कौन कौन से जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और कौन से मिनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इन एन टाइप एंड पी टाइप। तो पी टाइप की अगर बात करें तो ये नंबर 1 ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन जो है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसी तरह एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं और इलेक्ट्रॉन इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स इज अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। So it mean PN junction is formed by half of the crystal is doping with trivalent impurity like aluminium and half of the crystal is doping with pentavalent impurity like phosphorus। तो एक पी टाइप हो जाएगी, दूसरी एन टाइप हो जाएगी, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये हमारा जंक्शन बन जाएंगे। जंक्शन वैसे दो चीजों के कॉम्बिनेशन को, दो चीजों के मिलाप को बोलते हैं हम, कि जहाँ पे दो चीजें कंबाइन हो रही होती है उसे हम जंक्शन का नाम देते हैं जी। अब हम कहते हैं पीएन जंक्शन तो हमारे पास बन गया है। जो ही पीएन जंक्शन बनता है तो एन साइड्स में इलेक्ट्रॉन तो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इन एन टाइप एन साइड्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इट मीन यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं डिफ्यूज होकर किस तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, पी साइड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज होकर इधर आते हैं, तो जहां से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा टुवर्ड्स द पी साइड, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन साइड से पी साइड की तरफ या एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करते जाते हैं, तो एन साइड वाली जगह पे पॉजिटिव चार्ज आता जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की एक लेयर डेवलप हो जाती है बिटवीन द जंक्शन। जहां पे जंक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसके बिटवीन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर जो है प्रोड्यूस हो जाती है, और ये लेयर क्या काम करती है, एक बैरियर का काम करती है, जिसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। It means those regions in which no charge carrier are present। हमने यहाँ लिखा हुआ है chargeless region। Depletion regions are actually chargeless regions and stationary ions। Depletion region कब बनता है, when electron are diffusing from n side to p sides, then chargeless region are developed between the junction।
कि n साइड से इलेक्ट्रॉन p साइड की तरफ मूव करते जाते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया वहां पे पॉजिटिव आयन की लेयर बनती जाती है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं p साइड की तरफ वहां पे नेगेटिव आयंस की लेयर बनती जाती है। तो बिटवीन द जंक्शन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस लेयर आर डेवलप। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। तो चार्जलेस रीजन होता है, जबकि स्टेशनरी आयन जहां पे मौजूद होते हैं नो मोबाइल चार्ज कैरियर, तो कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होता, जबकि हमारे पास यहाँ पे स्टेशनरी आयंस होते हैं। तो ये जो रीजन, ये जो हमारे पास एरिया कहलाता है, इसे हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन का। जो ही डिप्लीशन रीजन डेवलप हो जाता है, अगर आप देखें तो एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज और जो पी साइड है वहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव आयंस की वजह से इसका पोटेंशियल हाई हो जाता है, जबकि जो हमारे पास है पी साइड है वहां पे नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल लो हो जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप के जंक्शन के अंदर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। बैरियर वैसे किसी भी रुकावट के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा जो है पोटेंशियल हमारे पास डेवलप हो गया, और वो पोटेंशियल क्यों डेवलप हो गया? ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। कि डिप्लीशन रीजन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे उनकी वजह से यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट्स हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। कैसे प्रोड्यूस हुआ है? पॉजिटिव आयन की वजह से हाई पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से लो पोटेंशियल। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो हमने यहाँ बयान किया हुआ है जी। यहाँ पे अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के दरमियान ये पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। देयर इज अ potential difference develop across the junction which is also known as potential barrier। अब potential barrier जो ही develop होता है, potential का difference develop होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दरमियान वाले डिप्रेशन रीजन को क्रॉस करके दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। मतलब एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ नहीं जा सकते और पी साइड से होल्स एन साइड की तरफ नहीं जा सकते। तो दरमियान में एक उन्हें बैरियर्स के तौर पर, रुकावट के तौर पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो जिसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर जो ही डेवलप होता है तो देयर विल बी नो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बिटवीन द डिप्लीशन रीजन। कि जो ही पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया तो हमारे पास कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन या होल्स जंक्शन के अक्रॉस मूव नहीं करेंगे। तो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल के बैरियर की वैल्यू है, सिलिकॉन के लिए हमारे पास होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। तो जो ही हमारे पास पोटेंशियल डेवलप होगा, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो 0.7 वोल्ट जो है पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होगी, अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो 0.3 वोल्ट्स होगी। ये मोस्टली एमसीक्यूज में पूछता है। तो इट मींस कि हमारे पास पीएन जंक्शन कैसे बनता है? But when crystal is half dope is with pentavalent, half dope is with ट्राइवेलेंट्स, तो पी साइड और एन साइड के दरमियान। जबकि जो रीजन बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे तो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दरमियान में एक चार्जलेस रीजन बन जाता है जहां स्टेशनरी आयंस मौजूद है। देयर विल बी नो मोबाइल चार्ज कैरियर। यहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है बल्कि स्टेशनरी आयंस हैं। तो स्टेशनरी आयन की वजह से ये जो रीजन कहलाता है इसे हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन, चार्जलेस रीजन, स्टेशनरी आयंस। तो डिप्लीशन रीजन की वजह से पॉजिटिव चार्ज तो हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज आयंस तो लो पोटेंशियल। तो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन क्रॉस जो है पोटेंशियल का एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसे नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। और जो ही पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है तो जब तक ये वैल्यू जो हमने लिखी हुई है, सिलिकॉन है तो 0.7, अगर जर्मेनियम है तो 0.3, इससे अगर वैल्यू ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की बात करते हैं तो 0.6 वोल्ट तक जितना भी पोटेंशियल देंगे वो जो है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स एक दूसरे पोटेंशियल बैरियर को, या जो दूसरे लफ्जों में डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो ही इससे ज्यादा वैल्यू देंगे तब जाके वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सकते हैं। तो सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट्स। जी, अगर हम कहते हैं पीएन जंक्शन के सैंपल की बात करें तो पीएन जंक्शन का जो हम सैंपल ड्रा करते हैं मोस्टली वो हम ड्रा करते हैं जी, एक ये सामने लिखा हुआ है
पी साइड एन साइड, एक एरो टाइप बना लेते हैं। एक साइड पे हम कहते हैं जी पी है, दूसरी साइड पे एन है, तो पी साइड्स और एन साइड, इसका मतलब ये पी एन जंक्शन। और पी साइड्स को दूसरा नाम एनोड भी बोलते हैं, क्योंकि पी पॉजिटिव से डिनोट है, एन जो है नेगेटिव से डिनोट है। यहाँ भी जो हमने पी साइड किया हुआ है तो ड्यू टू होल्स की वजह से किया हुआ है, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि एन साइड किया हुआ है तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज है। पी मीन पॉजिटिव एंड एन मीन नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो एनोड है हमारे पास, अगर नेगेटिव है तो कैथोड है। तो सिंबल्स जो है अगर पीएन जंक्शन या डायोड की बात करें तो दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन और डायोड। जी नेक्स्ट है हमारे पास बाइसिंग, कि हम किसी भी पीएन जंक्शन को या डायोड को बाइसिंग कैसे प्रोवाइड्स करते हैं। तो बाइसिंग के लिए हम कहते हैं बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन, कि किसी भी जंक्शन के अक्रॉस, पीएन जंक्शन या डायोड के अक्रॉस अगर हमने उसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब है हमने उसे बाइसिंग प्रोवाइड्स कर दिया है। और ये बाइसिंग कैसे प्रोवाइड्स करते हैं, जी यहाँ देखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास रिवर्स बाइस। तो बाइसिंग एक्चुअली है क्या, कि किसी भी पीएन जंक्शन या डायोड को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ किसी भी वोल्टेज के थ्रू, तो उसे हम नाम देते हैं बाइसिंग। बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस पीएन जंक्शन, दिस इज आल्सो नोन एज बाइसिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग, फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बाइस एंड सेकंड वन इज रिवर्स बाइस। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइस क्या है। यहाँ देखना है हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, हम उसकी जगह सैंबल बना लें या पीएन जंक्शन जो सिंपल बनाते हैं वो बना लें। तो अगर हम पी साइड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ, if p side of diode or pn junction is connected with positive terminal of battery and n side is connected with negative terminal of the battery, then junction is said to be forward bias। कि अगर हम p साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारे पास बाइसिंग होगी उसे हम नाम देंगे फॉरवर्ड बाइस। इफ P side of PN junction is connected with the positive terminal of battery, it means higher potential, and N side is connected with the negative terminal of battery, it means low potential। तो इसका मतलब हुआ अगर हम बैटरी को के सॉरी डायोड के या पीएन जंक्शन की पी साइड को बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ और एन साइड्स को डायोड की बैटरी के लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है दिस बाइसिंग इज आल्सो नोन एज फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमने पी को पॉजिटिव को एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जी दरम्यान में दो हमने वैल्यूज लगाए हुए हैं, एम्पेयर जो है मीटर, एम मीटर जिसे हम कहते हैं, कनेक्ट करने के लिए, और ये सीरीज में लगा है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, और पोटेंशियल को डिफरेंस को मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो ये दो हमने वैल्यूज लगाए हुए ताकि हम इसका ग्राफ बना सकें जो नीचे हमने बनाया हुआ है। जी फर्स्ट वन तो हमने ये डिफाइन कर दी कि फॉरवर्ड बाइस is a biasing PN junction is connected in such a way that positive P side of PN junction is connected with the positive terminal of battery, N side is connected with the negative terminal of battery। वैसे एक्चुअल केस के अंदर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं P side of PN junction is connected with the higher potential and N side is connected with the lower potential। इसका मतलब है P साइड को हमने हाई पोटेंशियल देना है, N साइड को हमने लो पोटेंशियल देना है, तो तब जो बाइसिंग होगी उसे हम नाम देंगे फॉरवर्ड बाइस। चलिए जी नेक्स्ट हमने लिखा है जी विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज, कि जो ही फॉरवर्ड बाइस होगा उसमें से करंट फ्लो होगा तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाती है। इसकी क्या वजह है, यहाँ देखना है कि हमारे पास एक पी साइड है, दूसरी जो है एन साइड है, दो हमने साइड्स बनाए हैं, दरमियान में डिप्लीशन रीजन है। पी साइड्स में नंबर ऑफ होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड एन साइड्स में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो डिप्लीशन रीजन पी और एन के दरमियान में मौजूद है। यहाँ देखना है अगर हमने पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया पी के साथ तो इसका मतलब है होल्स जो है वो कनेक्टेड है
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो इलेक्ट्रॉन है एन साइड में वो हमारे पास कनेक्टेड हैं, कहां पे कनेक्टेड हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इसका मतलब है ये वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होल्स को रिपेल करेगा और यहां से बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को रिपेल करेगा, नेगेटिव टर्मिनल या इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जंक्शन के अक्रॉस ऑलरेडी ये जंक्शन है, एक तरफ से होल्स रिपेल हो रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन रिपेल्स हो रहे हैं। तो दोनों के रिपल्शन की वजह से जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो एक्चुअली डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि फॉरवर्ड बायस में पी साइड तो कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ। तो इसका मतलब है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स हैं, वो तो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, पी में होल्स कनेक्ट हैं पॉजिटिव के साथ और एन में जो है इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट है नेगेटिव के साथ। तो वहां से रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड होल्स एंड रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो जिस वजह से विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल बी डिक्रीज। तो हमारे पास विड्थ जो है डिप्लीशन रीजन की डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। करंट जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रहा है, लेकिन हर एक साइड्स में पी और एन में ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर current will be flow in the forward bias PN junction due to majority charge carriers। और करंट की जो वैल्यू होती है वो फ्यू मिली एम्पेयर्स तक होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू होती है करंट की एज कंपेयर टू रिवर्स बायस। हम देखेंगे तो करंट की वैल्यू मोस्टली किस में लिखी जाती है, फ्यू मिली एम्पेयर्स में। जी, तो हमने कहा हुआ है करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पे जो हमने दो इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है एम्पेयर एमीटर और वोल्ट मीटर, तो इसी की वजह से अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन वोल्ट एंड करंट, कि अगर हम पोटेंशियल और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से ऑब्टेन होता है। जी, यहाँ देखना है हमारे पास हमने वैल्यू लिखी है 0.7। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू हमारे पास 0.7 वोल्ट है। अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू 0.3 वोल्ट है। लेट्स से हम कहते हैं जी हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो जब तक 0.7 वोल्ट पोटेंशियल रहेगा कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक तो पोटेंशियल बैरियर वहां पे मौजूद है। 0.7 से इंक्रीज करेंगे तब उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो 0.7 वोल्ट तक कोई भी करंट जो है वहां से फ्लो नहीं करेगा। जो 0.7 वोल्ट से इंक्रीज करेंगे तब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं जी हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, कौन सी रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जिसे हमने यहाँ RF से डिनोट किया हुआ है। अगर हमने ये रेजिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेते हैं जी पोटेंशियल क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू, जी बेटा चैप्टर नंबर्स जो है 18 है, स्टार्ट से है, पीएन जंक्शन। स्टार्ट में बताया आपको कि चैप्टर 18 जो है स्टार्ट से है, पीएन जंक्शन से। फर्स्ट पेज अगर आप निकाल लें तो जी, तो अगर हम कहते हैं जी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हम देखते हैं जी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, जी यहाँ पे हमने लिखा है चेंज इन पोटेंशियल और क्या लिखा हुआ है फॉरवर्ड्स, क्योंकि फॉरवर्ड बायस से हमने पोटेंशियल को फॉरवर्ड के तौर पर लिया हुआ है। और यहाँ पे जो करंट है तो इसको मतलब है चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट्स। यहाँ देख लें अगर हमने ग्राफ ऑब्टेन हुआ है और ग्राफ के ऊपर हमने किसी भी जगह वैल्यू लेनी है तो एक्चुअली मेथड ये होता है कि हमारे पास ये ग्राफ है, यहाँ पे इस 0.7 से अपवर्ड, क्योंकि 0.7 तक तो कोई भी हमारे पास करंट नहीं होगा, 0.7 वोल्ट से अपवर्ड किसी जगह एक ट्राइंगल ड्रा कर लें। लेट्स से ये मेरे पास मैंने 2 पॉइंट्स लिए, यहाँ से ये ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं जी, कोई नाम दे देते हैं चलें A और B। मैंने उस ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे जो ट्राइंगल ड्रा किया है तो इस ट्राइंगल की वजह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, लेट्स से मैं इसे C कह देता हूँ, तो इसको मतलब है BC एक्चुअली जो है ये करंट की वैल्यू मुझे देगी डेल IF, दिस इज BC, और AC जो है डेल VF मतलब पोटेंशियल की वैल्यू देगी, क्योंकि X एक्सिस के ऊपर हमने पोटेंशियल लिया हुआ है और Y एक्सिस के ऊपर हमने करंट लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा, जो हम मेजर करेंगे जिसे फॉरवर्ड करंट कह रहे हैं, जो कि पीएन जंक्शन में से फ्लो करेगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, डेल
VF डिवाइडेड बाय डेल IF, इट मीन चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। कोई न्यू फार्मूला नहीं है, बल्कि ओम लॉ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR से। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगी वो फ्यू ओम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास फ्यू ओम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज हो जाए तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, हमने कहा हुआ है। वैसे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाती है, जो ही हम उसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाती है। जब विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती है तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो तब करंट इंक्रीज हो जाता है। करंट की वैल्यू जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये एमसीक्यूज हैं टोटली जो मैंने लिखे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्यू ओम्स तक होती है, करंट की वैल्यू जो है मिली एम्पियर्स तक पहुंच जाती है। और करंट किस वजह से फ्लो करता है? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। किसी भी मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं कर सकता, बल्कि करंट विल बी फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। चलिए जी, अगर हम कहते हैं ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस है, तो रिवर्स बायस में फिर क्या सिचुएशन होगी? यही कंडीशन हम उलट कर देंगे, तब हमारे पास रिवर्स बायस बन जाएगा जी। तो अगर हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में जो हमने फॉरवर्ड में लिखा हुआ था वही कंडीशन को थोड़ी सी हम चेंजिंग कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस बन जाएगा जी। रिवर्स बायस में अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं जी, फॉरवर्ड के अंदर तो हमने ये कहा था इफ पी साइड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन हम रिवर्स बायस में उसी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ कहा हुआ है कि हमारे पास जो है इफ पी साइड्स ऑफ पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, उसके बिल्कुल अपोजिट, and n side of pn junction is connected with positive terminal, then junction is said to be reverse bias। तो फिर हमारे पास जंक्शन किसके तौर पर एक्ट करेगा? रिवर्स बायस के तौर पर एक्ट करेगा। इसको मतलब फर्स्ट डेफिनेशन में अगर हम कहना चाहें तो रिवर्स बायस की डिफाइन क्या बनेगी? इफ pn junction is connected in such a way that p side of pn junction is connected with negative terminal of battery and n side is connected with positive terminal of battery, then junction or diode is said to be reverse bias। तो जंक्शन या डायोड किसके तौर पर एक्ट करेगा? रिवर्स बायस के तौर पर एक्ट करेगा जी। यहाँ गौर करना है थोड़ा सा। हमने कहा विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज, वहां पे क्या कहा था? डिक्रीज। लास्ट में आपको डिफरेंस सारे टोटली बता देता हूँ जी। यहाँ पे हमारे पास विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन किस वजह से जो है इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है होल्स और यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अगर आप देखें तो हमने कनेक्शन उलट कर दिया है, तो नेगेटिव होल्स को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन और होल्स के दरमियान रिपल्शन थी, जिस वजह से डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो रहा था फॉरवर्ड बायस में। लेकिन रिवर्स बायस में इस तरफ इलेक्ट्रॉन और इस तरफ होल्स के दरमियान बैटरी की तरफ से अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्शन की वजह से ये जो हमारे पास विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज हो जाएगी। वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स के दरमियान रिपल्शन थी, तो जिस वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स के दरमियान जो है अट्रैक्शन है ड्यू टू साइड्स, जो टर्मिनल है अगर बैटरी के पी साइड में अगर आप देखें तो पी साइड जो है हमने कनेक्ट किसके साथ किया हुआ है? नेगेटिव के साथ। तो पी साइड में तो नंबर ऑफ जो है होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो ये नंबर ऑफ होल्स जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि होल्स को हम पॉजिटिव तौर पर कंसीडर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जिस वजह से विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल बी इंक्रीज। सेकंड पॉइंट, अब हम कहते हैं यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है वो करंट डिप्लीशन के सेंटर में जो पीएन जंक्शन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो नहीं करता, बल्कि करंट विल बी फ्लो ड्यू टू मिनॉरिटी कैरियर वेरी स्मॉल करंट, और वेरी स्मॉल करंट फ्लो करता है ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। कैसे जी? ये बात समझनी है। अगर हम कहते हैं पीएन जंक्शन है तो इसमें होल्स तो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर मिनॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिनॉरिटी चार्ज कैरियर है और यहाँ पे होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पी साइड में मौजूद मिनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है एन साइड में मौजूद होल्स को जो है अपनी तरफ रिपेल करेगा। तो जिस वजह से हमारे पास जो दोनों पीएन जंक्शन के दरमियान जो है
हम ये कहते हैं कि करंट विल बी फ्लो ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर, नॉट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हमने ये कहा हुआ है करंट विल बी फ्लो ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड वेरी स्मॉल करंट, और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होता है वेरी स्मॉल। कैसे, हम ग्राफ से देख लेते हैं जी। यहाँ देखें, अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन करंट्स एंड पोटेंशियल, करंट हमने y एक्सिस ऊपर लिया हुआ है और हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमने एक्सिस के ऊपर लिया है। तो ये जो ग्राफ आता है वो फॉरवर्ड बायस में ग्राफ आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन रिवर्स बायस में जो ग्राफ आता है वो हमारे पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, रिवर्स है, और इसे हम नाम देते हैं रिवर्स करंट। कैसे, यहाँ देखना है, अगर हम कहते हैं वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो करंट जो है थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और ये वेरी स्मॉल करंट है। ये स्मॉल करंट किसमें, और मोस्टली ये करंट मेजर किया जाता है माइक्रो एम्पेयर में। वहां पे करंट जो मेजर किया जाता था हमारे पास मिली एम्पेयर्स में, यहाँ पे मेजर किया जाता है माइक्रो एम्पेयर्स में। मिली एम्पेयर में 10⁻³ और यहाँ मेजर किया जाता है 10⁻⁶। आप सोच रहे होंगे कि -6 की वैल्यू तो ज्यादा है, -6 है और उधर से -3 है, तो मिली एम्पेयर लार्ज करंट एज कंपेयर टू माइक्रो एम्पेयर। तो फॉरवर्ड में करंट फ्लो होता था मिली एम्पेयर्स में, जबकि हमारे पास रिवर्स में करंट फ्लो होता है माइक्रो एम्पेयर्स में। तो हम ये कहते हैं वेरी स्मॉल करंट मोस्टली माइक्रो एम्पेयर में फ्लो होता है। तो वेरी, और ये स्मॉल करंट किस वजह से फ्लो होता है, हम तो कह रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो फ्लो नहीं होता, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। जो पी टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में मौजूद होल, पी टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में मौजूद होल मिनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, उनकी वजह से जो करंट फ्लो रिवर्स करंट और वेरी स्मॉल होता है। तो उसके बाद अगर हम कहते हैं वोल्टेज को इंक्रीज भी करें, ये जो वोल्टेज की वैल्यू है ये नेगेटिव में हम इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज भी करते जाए, लेकिन करंट की वैल्यू वही फिक्स रखती है जो मैंने I0 लिखी हुई है, और -I0 ही होगी क्योंकि रिवर्स है। तो अगर आप वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज भी करते जाते हैं लेकिन करंट की वैल्यू फिक्स रहती है। अगर आप और से देखें, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में नंबर 1 दोनों की वैल्यू नेगेटिव में होगी बस, करंट भी वोल्टेज भी। नंबर 2 कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट थोड़ा बढ़ता है, वेरी स्मॉल करंट, जिसे हम लीकेज करंट भी कहते हैं, रिवर्स करंट भी कहते हैं, तो वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बढ़ता है। ठीक हो गया। अगर हम कहते हैं फर्दर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं लेकिन करंट विल बी रिमेन कांस्टेंट, जो I0 लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखें एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ फ्लो हो रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस की तरफ कोई ग्राफ फ्लो नहीं हो रहा। वाई एक्सिस पे करंट लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया हुआ है। तो यहां तक जो है करंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जो करंट जो है शार्पली इंक्रीज कर जाता है, और इस वक्त जो वोल्टेज होता है उसे हम नाम देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये किस वजह से होता है, ये भी वजह बता देता हूं जी। हम कहते हैं मिनॉरिटी चार्ज कैरियर, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर था, तो जो ही हम उसे पोटेंशियल देते रहते हैं, करंट तो नहीं बढ़ रहा, फिर वो पोटेंशियल कहां यूटिलाइज हो रहा है, वो पोटेंशियल यूटिलाइज हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल, करंट विल बी कांस्टेंट, कि पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट तो नहीं बढ़ रहा। अगर करंट नहीं बढ़ रहा तो वो जो हमारे पास पोटेंशियल जो हम उसे प्रोवाइड्स कर रहे हैं, जो मुसलसल इंक्रीज कर रहे हैं नेगेटिव में, तो हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर है, जिनकी वजह से वेरी स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ गौर करना है, लेट्स से मैं कहता हूँ ऑलरेडी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी इतनी मैक्सिमम होती है कि वो किसी और जो है एटम से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करता है। एक इलेक्ट्रॉन ये था, ये खुद हो गया, और एक और अगर इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। फिर इस ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी और एटम से जाके नॉक आउट करते हैं, तो 2 से फिर 4 बन जाएंगे, 1 से 2, 2 से फिर 4, 4 से नेक्स्ट सो ऑन बनते जाएंगे। तो जिस वजह से हमारे पास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे करंट जो है शार्पली इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हम कहते हैं लीकेज करंट और रिवर्स करंट जी। तो हमारे पास करंट जो फ्लो होता है वेरी स्मॉल होता है, और किस में होता है, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और करंट इन माइक्रो एम्पेयर, वहां पे था मिली एम्पेयर में, जो टोटली एमसीक्यू आते हैं, और इसे हम नाम देते हैं लीकेज करंट्स। वहां पे रेजिस्टेंस थी ओम में, यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लेते हैं मेगा ओम के अंदर, जिसे हम रिवर्स रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, करंट विल बी फ्लो मिनॉरिटी, मेजॉरिटी की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एंड जंक्शन ब्रेक्स डाउन, ये आपको बता दिया है कि जंक्शन किस वजह से ब्रेक डाउन होता है, कि अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो करंट विल नॉट बी इंक्रीज,
करंट विल बी रिमेन कांस्टेंट। करंट अगर रिमेन कांस्टेंट है तो वो जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज्ड, इनहेंस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन में यूटिलाइज हो जाती है। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स डाउन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन है उसने नेक्स्ट ब्रेक डाउन के जो है नॉकआउट इलेक्ट्रॉन को किया तो दो इलेक्ट्रॉन दो से फिर फर्दर बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे आके करंट जो है शार्पली इंक्रीज हो जाता है। ये वो रीजन है जब पीएन जंक्शन टूट जाता है इन रिवर्स बायस के। तो इस वक्त जो पोटेंशियल होते हैं उसे हम नाम देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, के वो वोल्टेज जिसके ऊपर हमारे पास जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, टूट चुका है, तो इसे हम नाम देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज जी। तो नेक्स्ट हम कहते हैं जी आइडियल डायोड। हमने यहाँ पे कहा हुआ है दो रेजिस्टेंस को जरा कंपैरिजन करें। एक में हमने रेजिस्टेंस किस में ली थी जी, यहाँ पे दोनों अगर रेजिस्टेंस देखें तो एक में हमने ली थी फ्यू ओम में इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस में किसने ली है मेगा ओम के अंदर। यहाँ पे फ्यू ओम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मेगा ओम है, बहुत ज्यादा है तो करंट बहुत कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हम ये कहते हैं फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस हमारे पास फ्यू ओम है तो ये करंट की वैल्यू लार्ज है, मिलियम पेयर में है। यहाँ पे मेगा ओम में है तो फिर करंट किस में है, करंट विल बी इन माइक्रो एम्पेयर। तो आइडियल डायोड क्या होता है, आइडियल डायोड्स आर दोस डायोड हुज रेजिस्टेंस जीरो फॉर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, कोई रेजिस्टेंस उसके पास नहीं होती। हमने तो कहा है फ्यू ओम्स होती है फॉरवर्ड बायस में, नॉट फॉर आइडियल। जो हमने केस लिया हुआ है वैसे सिंपल लिया हुआ है जनरल, लेकिन आइडियल केस जो है वो हम वैसे मोस्टली कहते हैं आइडियल केस आर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हम कहते हैं आइडियल डायोड में रेजिस्टेंस विल बी जीरो फॉर फॉरवर्ड एंड रेजिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी फॉर रिवर्स। कि फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है रिवर्स में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा फॉर द आइडियल डायोड्स जी। अगर हम डिफरेंस निकालें, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो आप गौर से देखेंगे फर्स्ट डिफरेंस क्या बनता है। फॉरवर्ड बायस में पी साइड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। जबकि अगर यहाँ पे बात करें तो पी साइड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल एंड एन साइड कनेक्टेड विद p side connected with negative terminal and side connected with positive terminal. Second difference देखें तो width of depletion region will be decrease, जबकि यहाँ पे width of depletion region increase रिवर्स बायस में। करंट इन फ्यू मिलियम एम्पेयर, यहाँ पे करंट विल बी इन माइक्रो एम्पेयर। यहाँ पे रेजिस्टेंस जिसे फॉरवर्ड कह रहे हैं फ्यू ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस विल बी इन मेगा ओम्स। यहाँ पे करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और रिवर्स बायस में करंट ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो कितने डिफरेंस हो गया जी। फर्स्ट वन जो है हम उसकी जो डेफिनेशन भी मोस्टली इसी से कहते हैं पी साइड और एन साइड। नंबर 1 2 3 4, तो ये 4 डिफरेंस हैं। एक हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है जो कैसे उसकी अरेंजमेंट कैसे करते हैं। नंबर 2 कि उसकी डिप्लेशन रीजन की विड्थ कहाँ इंक्रीज होती है कहाँ डिक्रीज होती है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा करंट कैसे होता है, एक में मिली एम्पेयर दूसरे में माइक्रो एम्पेयर। रेजिस्टेंस कैसे होती है, एक में फ्यू जो है ओम्स दूसरे में मेगा ओम्स तक। और करंट फ्लो किसकी वजह से करता है, फॉरवर्ड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और रिवर्स में जो है करंट फ्लो करता है ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। और अगर आपसे पूछ ले आइडियल डायोड क्या होता है तो आप कह सकते हैं आइडियल डायोड आर दोस डायोड हुज रेजिस्टेंस जीरो फॉर फॉरवर्ड एंड रेजिस्टेंस विल बी इंफिनिटी फॉर द रिवर्स। जी बेटा आपका कोई क्वेश्चन है?